तो मैं आशीष बनारस से। दोस्तों आज तारीख हुआ 5 दिन बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के दिन देखेंगे आलू का भाव। कल तो वीडियो नहीं डाले थे, लेकिन आज देख लेते हैं। आज गाड़ी भी दिख रही है मंडी में, तो 2 गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, 1 गाड़ी यहाँ पर सीढ़ी के पास खड़ी है। और कल से तेजी या मंदा भाव जान लेते हैं। पीछे क्या बाजार है, यहाँ पर क्या बाजार है, क्या कुछ रेट चल रही है, आइए जान लेते हैं सीढ़ी से आज का भाव। जो भी रेट बताएंगे, कुंटल का भाव बताएंगे दोस्तों आलू का। राम राम भैया, राम राम। राम राम। सीढ़ी अब तो ठंडी भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, लेकिन गलन बहुत ज़्यादा है। देखिए अभी दिन में कभी जब धूप हो रही तो थोड़ी सी ठंड जो है कम लग रही है जी, लेकिन मौसम बार बार जो है करवट ले रहा है, बार बार ले रहा है जी। हाँ, कहीं धूप हो रही है, वो एक कहावत है ना, प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। हाँ, तो कहीं बादल गिर जा रहे हैं, कहीं बूंदी पड़ रही है, कहीं बारिश धूप दिख रहा है तो 4 घंटे दिखा, फिर भोर में फिर बादल कोहरा कुहासा लग जा रहा है जी जी जी। और सर्द हवा सुबह शाम अच्छी है जी, जो सावधानी के लायक है, बचने लायक है। बचने लायक है, नहीं तो सीधे मौसम बदल रहा, ऐसे में आदमी को सर्दी जुकाम नजला बुखार सब संभव है, हो रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं आलू की क्या माहौल चल रही है, कितनी गाड़ी की आवक है आज मंडी में। माहौल में तो कोई बहुत परिवर्तन है नहीं। आज कुल 15-16 गाड़ियों की आमदनी है। कल कितनी गाड़ी थी? कल तो थोड़ा कम था। कम का मतलब 12-13 गाड़ी। जी हाँ। आज कल तो गाड़ी भी नहीं दिख रही थी आलू की, कल कम था। ये आने का कम गाड़ी आने का कारण क्या है? कम बताएं कारण कि बाहर से यहाँ तक माल आने में पड़ता नहीं खा रहा है। जो ट्रांसपोर्टिंग कास्ट है, लेबर कास्ट है, वो सब चीज़ लेकर पड़ता नहीं खा रहा है। अच्छा जी, इसलिए कम आ रहा है। और बहुत आ जाए तो उठान बिक्री भी कम है, बाहरी ग्राहक कम आ रहे हैं जी। ये भी मामला फंस रहा है। अगर ज्यादा आमदनी हो जाए तो बाजार टूट जाएगी, इसमें भी टूट जाएगी, इतनी बुरी है, उसके बाद भी बुरी हो जाएगी। जी जी जी, इसलिए ऐसा है। ये उठान आलू की कम क्यों है? कम बताना कि आपको गांव गांव में आलू हो गया है इस समय। इसलिए जो कस्बाई क्षेत्र हैं जी और गांव ग्रामीण क्षेत्र से सटा हुआ जो सट्टी बाजार है, चट्टी है जी, उस पर उनके लोकल आलू से काम चल जा रहे हैं। जो खेतों मगल बगल किसान भाइयों के पास है, उससे काम चल जा रहा है। तो अब तो जो कुछ ग्राहक अभी से चल रहे हैं, बात में शहरी ग्राहक चल रहे हैं जी जी जी, जिन्हें रोज खाना और खरीदना है जी, वैसे ग्राहक है। तो ग्राहक की तादाद तो बढ़ नहीं पा रही है। बिल्कुल सही बात। इसलिए बाजार में कोई परिवर्तन नहीं बन पा रहा है जी। और लोकल मंडियों में लोकल आलू आ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आलू नहीं बोए हैं वही सब ले जा रहे हैं, नहीं तो सब आलू नहीं बोए हैं अथवा जिनके यहाँ बोने कोई साधन, शहरी क्षेत्र में खेती होती नहीं, वही शहरी क्षेत्र के ग्राहक है जी। ऐसे समझे आप जी। अब तो होली भी नजदीक आ गई है, इसमें आलू की डिमांड तो होनी चाहिए। देखिए डिमांड औसत जो दर्जे में बिक्री है जी, इसमें बहुत चेंजिंग नहीं आएगी। अब एक रह गया कि 15 दिन 10 दिन अब स्टोरों की थोड़ी सी आलू पकने सा हो रहा है जी, कुछ आलू अध पके हो गए हैं जी, और स्टोरों के भी दरवाजे खुलने का समय आ रहा है धीरे धीरे। अच्छा जी। तो किसान भाई भी अस्थिर चित्त होकर आलू बेच रहे हैं जी। हाँ, दिमाग में तनाव के साथ आलू बेच रहे हैं जी। हालांकि उनके पैसे फिर भी नहीं लौट पा रहे हैं जी। किसान भाइयों की जितनी लागत है, पूंजी है, फिर भी नहीं लौट पा रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल। वो व्यवस्था में तो वो चाह रहे हैं कुछ रेट बढ़े, लेकिन एक आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़े हो तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स जब पढ़ा था जी, तो उसमें एक माल्थस का सिद्धांत पढ़े थे। अच्छा जी। हाँ, वो जो है उपभोक्ता पर डिपेंड करता है। उपभोक्ता? हाँ जी। आपकी जो है उपलब्धि क्या है और उपभोक्ता क्या है जी। माल की प्रचुरता का मान सी रहेंगी। अभी फिलहाल ऐसे ही लक्षण लग रहा है। अच्छा जी। बहुत परिवर्तन कहीं से कुछ हो जाएगा जी, ऐसे कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। स्टोर की लोडिंग चालू हो जाएगी, उसमें कुछ थोड़ा बहुत तनाव बन जाए जी 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 भाव में। तो चलिए आज का रेट क्या चला आलू का? आलू बिका भैया, देखिए हमारे यहाँ जैसे अच्छे आलू जो भी रहे हैं, आज आलू 6 रुपये से लेके 6.5 रुपये, 6.25 रुपये तक बिका। उसको जनरल 6 से 6.5 ही लेके चलेंगे। मतलब बाजार में स्थिर बाजार नहीं है? स्थिर बाजार नहीं है, क्वालिटी भी अलग अलग सवार रहा। तो जो अच्छी क्वालिटी उनको 6.5 रुपये मजबूत मानिए।
और 10-20 रुपया कोई उम्दा क्वालिटी का माल आ गया, ग्राहक को रुझान में आ गई, बात समझ में आ गई, ले लिए। जी। तो अच्छे आलू को औसत 6.5 रुपया मानना चाहिए। अच्छे आलू का? हाँ, और अच्छे जनरल बाजार कहेंगे जो मजबूत, वो आलू को 6 रुपये से 6.5 रुपया। मतलब अब कोई लाटे बिक जाए 10-20 रुपये और ऊपर, तो वो उसको मार्केट नहीं मानते कि वो ऐसी लाटे नहीं आती ज़्यादा, और ऐसे ग्राहक भी बहुत नहीं होते। बिल्कुल सही बात चली। तो आलू की ग्राहकी कैसी है, मतलब? समान ग्राहकी, हमने पहले बताया, ग्राहक 90 तुले रोज आ रहे हैं, शहरी क्षेत्र के ग्राहक हैं, बाहरी ग्राहक उतर नहीं रहा अभी। तो ये गाड़ी आज खाली हुई है आपकी? जी हाँ। सुबह में कितने बजे लगी थी? ये 1:30-2 बजे रात को लगी थी। तो सुबह कितने बजे खाली हो गई? भोर से दुकानदारी होती है, माल बिक गया, काटा, गाड़ी खड़ी है आपके सामने खाली होके। पूरी खाली है। तो ये गाड़ी की आलू, अपना काम उधार का है, इसलिए समय बेचने में देर नहीं लगता। माल हम गाड़ी पर से ही बेचते हैं, चाहे कच्चे का सीजन हो, चाहे स्टोर का सीजन हो, 12 महीना अमूमन मैं गाड़ी पर से ही माल बेचता हूँ। तो आप का आशीर्वाद से ग्राहक के दायरे बड़े हैं, उनको इतनी सुविधाएं दे रखा हूँ, हमारी पूंजी लेकर आनंद ले रहे हैं। नहीं माल लेंगे तो हम दबाव बनाते हैं, पैसा दो या माल लो, दो में से एक काम करो। तो ऐसे में हमारा माल उठ जाता है, पैसे दे नहीं पाते, माल ले जाते हैं। तो चलिए, ग्राहकों के पास तो काफी पैसा आपका हो जाता होगा। काफी बड़ा दायरे काम है, तो पैसा दो। तो कैसे देंगे? वो हमेशा 12 महीने पड़ा रहता है मार्केट में। जब उनके पास पैसा होगा तो जमा कर देंगे। वो जमा होगा क्या, देंगे ही नहीं। यही तो फड़ियों में खासियत, पैसे हमेशा महाजन के मार के बैठते हैं, दाब के बैठते हैं, लेके चलते हैं। बहुत अच्छा ग्राहक है तो भी 2-2, 3-3, 4-4 कलब लेके चलता है। लीचर की तो बात ही अलग है। तो आप भी किसानों का पैसा देते हैं? यहाँ भैया गाड़ी बिकती है, तुरंत पेमेंट। इस गद्दी पर आज लगभग 1986 से 40 वर्ष लगभग इस गद्दी को हो गया जी। और कभी प्रभु आपका ऐसी प्रभु कृपा रही है कि पेमेंट हमारा सेम डे, बिक्री सेम डे, पेमेंट सेम डे। मैं अपनी पूंजी लगा के व्यापार करता हूँ, किसान भाई और व्यापारी भाई के नहीं लगाते। आड़त का मतलब पहले माल बचाइए। आड़त वही फेल होती है, किसान भाई व्यापारी वही फेल होते हैं जहाँ आड़तिया 10-20-50 बोरा अच्छी भाव बेच के अच्छा हिम्मत दे दिया। जिन किसान भाइयों में व्यापारी भाई माल है, चलो भैया देर से लेकर अच्छा बेच रहे हैं, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में माल बेच रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। जब तक माल अप डाउन हो गया, बाजार चोट लगती है, फिर कलेक्शन कर लेते हैं। ऐसे नहीं, कच्चे माने को आप पहले मार्केट में खींच के माल बचाइए। हम आड़ती हैं, हम लाइसेंस लिए हैं तो माल बचाने का लाइसेंस लिए हैं। जी जी जी। अन्य समस्याओं के समाधान के लिए लिए हैं। सही, पहला फर्ज हमारा माल बचाए, माल बचाए, पहला फर्ज है। सही बात। आलू रुक जाएगी, कच्चा आलू है, आगे से आ जाएगी। यही पानी का भी चीज है, कच्चा माल है, जहाँ बासी हुआ है का मुंह रंग फेर जाएगा, उदासीन हो जाएगा रंग से दिखने में। उसके बाद देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो बिकेगा भी कम। निश्चित तौर से कुछ कम उसका रेट हो जाएगा। जी। ये आलू क्या रेट बिके अपना से? ये बिका भैया 6.5 रुपये, 7 रुपये का, और 6.25, 600, 3-4 रेट में। 3-4 लाख माल था। लाल आलू थी? नहीं, सब सफेद था, पूरी गाड़ी सफेद। लाल आलू का रेट कैसे? लाल भैया जैसा है 8.5 रुपये से 9 रुपये मजबूत मानना चाहिए। मजबूत? हाँ, 9 रुपये तक मजबूत मैक्सिमम मानना चाहिए। इसमें तो हाईलैंड की पोजीशन बहुत कम आ रही है ना जी। 8 से लेकर 9 रुपये तक लाल आलू के बाजार मजबूती में कहे जाएंगे। क्वालिटी जैसी है, ग्रेडिंग कैसा है, लाइट कैसा है, कच्चा पक्का कितना रेशियो में है, उसमें सब बातों पर डिपेंड करता है। सही बात। चलिए, तो सर ये जो किसान भाइयों के लिए, ग्राहकों भाई के लिए बताए, बहुत परफेक्ट बताए, जो कि लोकल आलू की निकासी ज़्यादातर होली से बिक्री मंडी में जी कम है जी। तो आज के लिए इतना ही। सड़ी नंबर सड़ी अपना? मेरे फर्म का नाम है मेसर्स माया भंडार जी, और मंडी की पुरानी गद्दी है, ये लगभग 40 वर्ष हो रही है जी। मैं इस फर्म का सेवक मालिक जो समझे। मेरा नाम विजय जायसवाल है। मेरा मोबाइल नंबर है 7317 555 999, 73 17 555 999। गद्दी का नंबर है 9838519914, 98 38 51 99 14। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।